क्लास 12 का हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं। लिमिट में कंटिन्यूटी पढ़े और हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। इसमें हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव्स निकालना। ठीक है, अवकलनीयता पहले जैसे कंटिन्यूटी जैसे हम लोग निकाले हैं, एल लिमिट और एच लिमिट बराबर, और जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं एल लिमिट एच लिमिट उस पर फंक्शन का मान अगर बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो वैसे ही यहाँ अवकलनीयता की जांच करनी होगी। जो फंक्शन अवकलनीय है उसका अवकलज निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पहले ध्यान दे दीजिए कि आखिर अवकलनीयता की जांच कैसे होती है। तो जैसे लिमिट में हम लोग निकालते थे एल एच लिमिट, तो वैसे ही यहाँ निकलता है एल एच डेरिवेटिव्स। ठीक है, 11th क्लास में सीखे हम लोग एल एच डेरिवेटिव्स निकलता है और निकलता है आर एच डेरिवेटिव्स। ये अगर दोनों बराबर हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा और उसी का डिफरेंशिएबल निकलेगा। आखिर क्या होता है, देखिए एल एच डेरिवेटिव होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ है ए माइनस में एच और माइनस में एफ ए और बटा में एच माइनस एच हो जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ ये एल एच डेरिवेटिव में एच माइनस में होगा और आर एच डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और बटा में एच। ये दोनों हुआ, ये हुआ एल एच डेरिवेटिव्स और ये हुआ आर एच डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यदि एल एच डेरिवेटिव्स बराबर हो जाए आर एच डेरिवेटिव्स, तो कहते हैं कि तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल होता है और ये जो मान आता है, मान लीजिए एल आ गया, वही फंक्शन का डिफरेंशिएबल कहलाता है होता है। या ऐसी स्थिति में जो मान आएगा ये एल, वही फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल इसका कहलाएगा, यानी इसको हम इसी को कहेंगे अवकलज। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका हम एल एच डेरिवेटिव्स निकालेंगे। एल एच डेरिवेटिव्स ये होता है। ठीक है, ये पॉइंट ए पर के लिए हुआ, अगर ए के जगह पर दूसरा कोई पॉइंट रहेगा तो हम ए के यहाँ पर चेंज कर देंगे। आर एच डेरिवेटिव्स में क्या होता है, आर एच डेरिवेटिव्स में ये होता है दोनों मान निकालेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया, मान लीजिए दोनों एल के बराबर हो गया, तो फंक्शन कहते हैं कि डिफरेंशिएबल है और इसका डिफरेंशिएशन यही एल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, मान लीजिए आपको अवकलज की परिभाषा लिखना हो तो आप ये कह सकते हैं कोई अवकलज जो है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, इसमें जो कि इसका मान चाहे इसका मान, दोनों का कोई मान दोनों अगर सेम आएगा तभी डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका मान निकाले या इसका मान निकाले, आप निकालेंगे तो वही फंक्शन का क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। अब देखिए अवकलज को आखिर हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखिए आपको दिख रहा है अवकलज का परिभाषा लिख दिए हैं, या क्या है कि जैसे क्या कहता है, एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एफ एक वास्तविक फल है, मतलब कोई वास्तविक फल का मतलब कि एफ एक फंक्शन है इसमें कि उसमें चर के जगह पर अगर कोई हम मान रखते हैं तो हमें वास्तविक संख्या आएगा, तो ऐसी स्थिति में फल को वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या माना गया है, मान लीजिए कि एफ एक वास्तविक फल है तथा सी उसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। मतलब प्रांत मतलब क्या कहा जाएगा, प्रांत का मतलब कहा जाएगा कि जैसे कोई भी फंक्शन है तो उसमें चर x के जगह पर जो हम जो मान रख के वास्तविक संख्या आता है वो सब उसके प्रांत में कहा जाता है। तो वो ऐसे ही प्रांत में से, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसमें x के जगह पर वो सभी मान जो कि रखने पर वास्तविक संख्या आए वो इसका प्रांत कहलाएगा। जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए आ गया रूट एक्स, तो इसमें देखिए इसमें अगर आप एफ माइनस वन निकालेंगे तो रूट माइनस वन, तो ये वास्तविक संख्या नहीं आएगा। ठीक है, वास्तविक नहीं है, लेकिन यही एक वन निकालेंगे तो रूट वन, तो वन ये वास्तविक है, तो क्या कहलाएगा, देखिए वास्तविक संख्या ये है। तो आप देख रहे हैं कि माइनस वन रखने पर ही वास्तविक नहीं आया, वन रखने पर वास्तविक आया। तो मतलब इस वास्तविक अगर फलन ये अगर लेते हैं तो उसके लिए माइनस वन इसके प्रांत में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वन रखने पर वास्तविक नहीं आएगा। इस कहने का मतलब यही हुआ। तो ऐसे ही इसमें कह रहा है, उसी तरह प्रांत जो है, जो वास्तविक मान आता है उसके लिए जो प्रांत है उसी में कोई बिंदु एक सी है, तो सी पर एफ का अवकलज ये कहलाएगा। निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, यही कहलाएगा। सी पर सी अगर उसके प्रांत में है तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस में एच माइनस में एफ सी बटा में एच, ये कहलाएगा अवकलज। किस पर, सी पर।
कब, ध्यान रखना, यदि इस सीमा का अस्तित्व हो, मतलब सी पर अगर सीमा का अस्तित्व है तब। ये हो गया। अब देखिए सी पर एफ के अवकलज, सी पर एफ के अवकलज अगर निकालते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, सी पर एफ के अवकलज को एफ डैश सी, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं डी वाई डी एक्स एफ एक्स एट सी से सूचित करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सूचित करते हैं। अतः आप कह सकते हैं, अतः देखिए आप इस तरह से जो लिखे हैं तो एफ डैश सी के जगह पर क्या लिखेंगे, ये बात लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी बटा में एच। ये आपको पता है, ये आर एच लिमिट में था, सिखाया है, आर एच डेरिवेटिव्स में यही था। तो यहाँ आप एल एच डेरिवेटिव्स में लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब हम आर एच डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो उसमें एच प्लस में रहता है और एल एच डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो एच माइनस में रहता है, इसलिए हम लोग आर एच डेरिवेटिव्स वाला को ही मान के चलते हैं, उसी से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया सी पर एफ के अवकलज, ध्यान रखना है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सी पर एफ के अवकलज। अब मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको सीधे अवकलज पे है, कोई पॉइंट को निकालना है, तो वहाँ कोई हम पॉइंट नहीं लेंगे, एक्स ही छोड़ देंगे। देखिए उसके लिए क्या होता है उसमें बताते हैं। देखिए कोई पॉइंट नहीं रहे, मान लीजिए हमें एफ एक्स का अवकलज निकालना है, तो देखिए एफ एक्स का अवकलज है, तो ऐसे हम लोग एल एच लिमिट एल एच डेरिवेटिव्स आर एच डेरिवेटिव निकाले हैं, तो पॉइंट कोई था सी पर, मान लीजिए यहाँ जैसे कि एफ डैश सी, तो एफ डैश सी का मतलब सी पर एफ का अवकलज, यही यहाँ ऐसे लिख देते हैं एफ डैश एक्स, मतलब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये जनरली हम लोग डिफरेंशियल निकालेंगे, इससे डेरिवेटिव निकालेंगे, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये जनरल तौर पर निकल जाएगा, व्यापक रूप में निकल जाएगा, ताकि इसमें x की जगह पर कोई भी मान, ये व्यापक रूप में डेरिवेटिव निकल जाएगा ऐसे। ऐसे में क्या होगा कि कोई भी मान c पर निकालना हो, a पर निकालना हो, जो भी निकालना हो, तो निकालने के बाद एफ डैश सी निकलने का मतलब कि हम लोग डेरिवेटिव निकालने से पहले ही c का मान रख लिए, ये इसका मतलब हो जाएगा कि पहले डेरिवेटिव निकालेंगे जनरल तौर पर, व्यापक तौर पर, तब उसके बाद डेरिवेटिव्स हम लोग ए सी जो भी निकालना हो वो रखेंगे। देखिए पार्टिकुलर नहीं, जनरल तौर पर निकलेगा तो इसमें ऐसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ है एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच, ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, एफ, इसको कहेंगे एफ, सीधे कहेंगे, इसमें कोई पॉइंट तो है नहीं, ये जनरल तौर पर है, तो इसको कहेंगे एफ के अवकलज। जैसे क्या कहेंगे कि ये जो फलन है, यह फलन क्या कर रहा है, यह फलन एफ के अवकलज को परिभाषित करता है ना, एफ के अवकलज को परिभाषित करता है, ठीक है। यानी ये देख रहे हैं ना, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, ये वाला। तो ऐसे अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए अब लास्ट में कहें एफ सी निकालने के लिए, तो अब बाद में जो ये मान आएगा उसमें हम लोग एक्स के ऊपर सी रख लेंगे, तो यही जो है ये हो गया कि जनरल तौर पर निकालना हो गया, ये हो गया कि ये पार्टिकुलर तौर पर मतलब सी पर निकला, ये सीधे एक्स पर निकला, इस पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, बाद में कोई पॉइंट रखेंगे, ठीक है। एफ के अवकलज को सूचित किसे करते हैं, एफ के अवकलज को ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तब एफ डैश एक्स, या क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, फंक्शन को अगर हम y से सूचित करें, ठीक है, यही फंक्शन को यदि y बराबर एफ एक्स हो जाए, मान लीजिए फंक्शन को हम अगर y मान लेते हैं तो क्या होगा, तो इसे हम dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स या y डैश या y1 द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, किसको, एफ एक्स के अवकलज को। कब, वही एफ एक्स को अगर हम y मान लेते हैं तो उसके अवकलज को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स या y डैश या y1। यानी कि आप देख सकते हैं, ये आप ये देख सकते हैं, या फिर क्या होगा, आप ये अवकलज को कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए फंक्शन अगर एफ एक्स है, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, तो आप इसको dy बाई डी एक्स लिखिए, y डैश लिखिए, y1 लिखिए या एफ डैश एक्स लिखिए, सब के सब सेम आएगा, सब का मान इसी से निकलेगा, x प्लस में h माइनस में एफ एक्स बटा में h, ठीक है। इतना संकेत है, इसमें से आप किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं, यह सब के सब अवकलज को परिभाषित करता है। अब देखिए अवकलज के लिए परिभाषा
फार्मूला बहुत है, इसमें से कुछ हम फार्मूला आप लोग को लिखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ जो है फंडामेंटल फार्मूला, ये तो हो गया आपका किस रूप में, ये आपका हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम सिद्धांत से एफ एक्स बराबर, यहाँ जो दिया हुआ है मान लेते हैं यहाँ है एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करें, ऐसे आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करना है, ये जो हम लोग सीखे हैं तो उसमें ऐसे ही निकालते हैं। देखिए क्या है दिया, क्या है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो प्रथम सिद्धांत से निकालने का, अब एफ एक्स स्क्वायर का अवकलज, तो इसमें क्या होगा, प्रथम सिद्धांत से यही ऐसे निकालते हैं। ये जो अभी सिखाया तुरंत आप लोग को, x प्लस में h माइनस में एफ एक्स बटा में h, इसी से निकलेगा। तो आप देखिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस h के रखेंगे ना इसमें, तो इसमें मान रखिए फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h के स्क्वायर, और यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बटा में क्या रहेगा h। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2hx और प्लस में h स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2hx प्लस में h स्क्वायर बटा में h। अब दोनों में h कॉमन हो रहा है, आपको h कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ 2x प्लस में h बटा में h आ गया, इससे h कट गया तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस में h। अब यहाँ h के मान रख दीजिए, तो 2x प्लस 0 क्या आ गया 2x आ गया। तो इस तरह से क्या है प्रथम सिद्धांत से निकालने के लिए, जो कि आप 11th क्लास में अच्छा से सीख चुके हैं, बहुत सारा सवाल बनाए हैं। तो यानी कि ये जो अभी हम लोग आपको ये जो सिखाए हैं एफ डैश एक्स बराबर ये होता है, तो अगर इस तरह से निकालते हैं तो इसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर आपको कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलज निकालने के लिए, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग कोई भी सवाल को बनाएंगे। ठीक है, इस पर ज़्यादा सवाल नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग 11th क्लास में सीख चुके हैं। आपको बताया है क्या कि इस जो एफ डैश एक्स बराबर ये होता है तो इसका यूज कब होता है। ठीक है, तो ये हुआ जब प्रथम सिद्धांत से आपको कहेगा तब। यहाँ क्या होता है, यहाँ फंडामेंटल फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। देखिए उसके लिए क्या होता है, फंडामेंटल जो फार्मूला है उसके लिए आप सीखेंगे, क्या क्या सीख चुके हैं। यहाँ जो फार्मूला लिखेंगे वो सब के सब 11th क्लास में हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, सीख भी चुके हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट फार्मूला देखिए, मान लीजिए y की पावर x की पावर n है, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो क्या निकलेगा, पावर को पीछे फेंकता है, पावर में से घट जाता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसी जगह मान लीजिए y की पावर है, अगर यही x हो जाएगा, अगर तो पावर में तो n नहीं, यहाँ पावर में n था तो यहाँ 1 हुआ। यही फॉर्मूला से आप बना के देखिए क्या निकलेगा, पावर को पीछे फेंका, पावर में से घट गया, तो 1 में से 0 ना आएगा, ताकि क्या हो जाएगा x के पावर 0 और कुछ के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तीसरा देखिए, अगर मान लीजिए y बराबर रहेगा log x, तब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आता है 1/x। ठीक है, चौथा देखेंगे, अगर y बराबर रहेगा e के पावर x, तब इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e के पावर x ही रह जाएगा। अब देखिए शॉर्ट में आप यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम फार्मूला याद कराना है तो ऐसे, ठीक इस तरह से भी लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे में अगर बहुत अजीब लग रहा है तो उस तरह से भी हम लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा देखिए, अगर y बराबर आ गया a के पावर x रहे, तब क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a के पावर x log a। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इतना तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसी जगह एक और देख लीजिए, y बराबर है रूट x, तब क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर में इसको आप 1/2 रूट एक्स लिखेंगे, यही इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, ये सब देखिए। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फॉर्मूला क्या होगा, आप शॉर्ट में आप लिखते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाता है कॉस एक्स। ठीक, हम अगर डिटेल आपको लिखना की इच्छा है तो ऐसे भी लिखिए, y बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन एक्स रहे तब निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स होता है। अगर y बराबर रहे कॉस एक्स, तो पता है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अगर y बराबर रहे tan एक्स,
तब क्या आएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जब y बराबर रहे, अगर यहाँ मान लीजिए tan निकाल लिए, अब cosec रहे, तब क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो इसको कहते हैं माइनस में cosec x इंटू cot x। अगर y बराबर है sec x, तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x। अगर y बराबर है इसी में cot x, तब क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये हो गया। तो ट्रिगो के लिए भी सीख लिए, याद दिला दिए हैं, सब 11th वाला ही फॉर्मूला है। अब देखिए इसी में अब जो है इन्वर्स वाला देख लीजिए, इन्वर्स वाला फॉर्मूला क्या होगा, तो उसमें वो बताते हैं। देखिए इन्वर्स वाला में मान लीजिए आपको निकालना है साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ y बराबर ऐसे करके नहीं लिखे हैं, मान लीजिए शॉर्ट में कर दिया आपको, उसमें भी आप लिख सकते हैं, यही रहेगा। अगर कॉस इन्वर्स का निकालना हो तो सेम होगा, सिर्फ माइनस में हो जाएगा। ठीक। अगर tan का निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इन्वर्स एक्स का है तो 1/1 माइनस में एक्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स का जितना साइन का वही जाएगा सिर्फ माइनस में। tan का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी जगह अगर cot का निकालते हैं, cot इन्वर्स एक्स का, तो यही चीज होगा माइनस में। ठीक। अब अगर मान लीजिए सेक का आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सेक का निकालेंगे तो देखो 1/x √x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है। इसी तरह अगर आप cosec का निकालते हैं तो सेम होगा, cosec का निकालेंगे तो सिर्फ माइनस में आ जाएगा, यही चीज जो सेक का आएगा, cosec का क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक। ये हो गया, इन्वर्स वाला हो गया। देखिए अब यहाँ तक तो जैसे बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए। अब जो है फॉर्मूला तो बहुत है और भी आएगा, बाद में देखेंगे। अभी आप देखिए चेन रूल, अभी हम लोग को पढ़ना है, चेन रूल पढ़ना है, वो सीखेंगे। जैसे देखिए इसमें जो है चेन रूल, चेन रूल में क्या सीखना है आपको, इसमें आपको सीखना है, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए जो है इसमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर फंक्शन दिया हुआ है f(x), तो आप तो इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप f'(x) लिख देंगे। ठीक है। यानी कि आप इसको यही ना करेंगे, इसको इस तरह से आप लिखेंगे dy डी एक्स f(x) ऐसे, ये हो गया। लेकिन अगर यही फंक्शन अगर ऐसे रहे f में, मान लीजिए इसके अंदर रहे फंक्शन gx ऐसे, मतलब f जो है फंक्शन है, f gx का फंक्शन है और gx भी एक फंक्शन है x का, मतलब x का फंक्शन gx है और gx का फंक्शन f है। तो ऐसे में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप डायरेक्ट f का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखेंगे कि आखिर फंक्शन जो है f जो है, दिख रहा है कि कोई भी फंक्शन जिसका फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष करते हैं। जैसे x यहाँ जो है f(x) जो है x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट किए। dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब होता है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, dx नीचे लिखा गया मतलब x के सापेक्ष। ये आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बताए हैं। अब देखिए तो यहाँ अगर ये चेन रूल बता रहे हैं आपको, जो है f है और ये gx है, तो ये फंक्शन जो है f जो है वो gx का फंक्शन है। तो जब भी f को डिफरेंशिएट करेंगे तो gx के सापेक्ष ही करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर हमें f का डिफरेंशिएशन करना है तो समझिए कि जैसे यहाँ x व्यवहार कर रहा था ना, उसी तरह से यहाँ f के लिए gx व्यवहार करेगा। तो यहाँ f(x) का डिफरेंशिएशन किए तो नीचे dx लिखे, तब कीजिए डिफरेंशिएशन, मतलब f के अंदर जो भी है उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके f'(x) होगा। तो देखिए यहाँ f के अंदर gx है तो हम इसमें भी gx के सापेक्ष ही ना डिफरेंशिएट करेंगे, तब ना f'(x) होगा ऐसे। देखिए ये इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। ये क्या होता है, रूल जानते हैं कि कोई भी समीकरण चाहे कुछ भी हो, कहीं गुना करेंगे तो भाग भी देना पड़ता है, भाग करते तो गुना भी करना पड़ता है। तो ये भाग दे हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए हम dgx अपना मन से लिखे, अब नीचे लिखे हैं तो इसके बदला में हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ऊपर लिख लिए। अब जो है, अब देखिए
ये जो फंक्शन है जी एक्स, अब आखिर तक डिफरेंशियल पूरा हुआ नहीं है, अभी तो एफ का डिफरेंशियल सिर्फ हुआ है, अब जी एक्स का डिफरेंशियल होगा। यहाँ आ गया डी जी एक्स, तो डी जी एक्स आ गया, मतलब इसका भी डिफरेंशियल करना है हमें। डी जी एक्स का मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का डिफरेंशियल करना है। तो अब जी एक्स का देखेंगे, जी एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो हम इसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो यहाँ डी एक्स लिख दिए, ये हो गया। तो अब इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश जी एक्स, आई ये आपका हो गया जी डैश एक्स, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरह से हो सकता है, मान लीजिए कभी कभी फंक्शन ऐसे भी दे दे, वाई बराबर एफ जी आई, ये जो है देखिए एफ जो है, एफ के अंदर फंक्शन, फिर जी के अंदर भी एक फंक्शन है इस तरह से। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एफ को करना होगा जी के सापेक्ष, जी को करना होगा पी एक्स के सापेक्ष, ऐसे करके तब क्या लिखेंगे, ऐसे में यही लिखेंगे एफ जी पी एक्स, ये हो गया। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, पहले एफ के अंदर जो है सो जी पी एक्स, नीचे लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे जी पी एक्स, ये हो गया। तो फिर पी एक्स नीचे भी लिखाना पड़ेगा ना, पी एक्स के सापेक्ष ये होगा, फंक्शन जी जो है पी एक्स का है, नीचे लिखे तो ऊपर लिखाएगा, ऐसे लास्ट में हमें एक्स तक पहुंचना होता है, ये होता है चेन रूल। अब अभी अगर आपको स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, जो कि चेन रूल कैसे बनेगा, उस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए y बराबर है साइन एक्स, तब तो आप इसको अच्छा से डिफरेंशियल कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका हम सीखे हैं अभी कॉस एक्स होता है, ये कर दिए। लेकिन अगर ऐसे रहे y बराबर साइन रूट एक्स, तब क्या आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन रूट एक्स बाई डी एक्स ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूला जो होता है, साइन के एंगल में एक्स है तो एक्स के सापेक्ष किया गया तब कॉस हुआ, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग ये सीखे हैं कि साइन के एंगल में एक्स है तो एक्स के सापेक्ष किया गया तब कॉस हुआ। अगर यही ऐसे फंक्शन है डी साइन वाई, तो डी वाई रहेगा तभी जाके कॉस वाई होगा, अगर यहाँ ये वाई रहेगा। लेकिन अगर यही डी साइन वाई रहे और डी एक्स रहे तो कॉस वाई नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यानी कि एंगल में जो रहे उसी के सापेक्ष होगा तो कॉस होगा। तो उसी तरह से देखिए आप यहाँ गौर कीजिए, एंगल में तो एक्स है लेकिन रूट में है, एक्स है लेकिन रूट में है, तो यानी कि आप ये समझिए कि साइन के अंदर भी एक फंक्शन है, साइन के अंदर भी, यहाँ तो साइन के अंदर एक्स था लेकिन साइन के अंदर भी यहाँ एक खुद ये फंक्शन है जिसको कि हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल बनाना हो तो इस फॉर्मूला पर सेट करने के लिए साइन के अंदर रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स लिखेंगे, तब ये फॉर्मूला यहाँ कार्य करेगा, ठीक है। ये नीचे लिख लीजिए ताकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाए। और जब नीचे लिखे हैं तो इसके बदला में हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो ऊपर लिखे। अब देखिए जैसे ही ऊपर लिखाएगा ना तो ऊपर लिखने के बाद सोचेंगे कि अब उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना है, डी रूट एक्स लिखते इसका मतलब इसको डिफरेंशिएशन हमें करना है, और डिफरेंशिएशन करना है तो अब ये देखना है कि आखिर इसका किसके सापेक्ष होगा। तो ये रूट के अंदर एक्स है, तो बताइए रूट के अंदर एक्स है तो इसके अंदर तो कोई फंक्शन है नहीं, लास्ट फंक्शन पहुंच जाएंगे एक्स पर। तो अब देखेंगे कि इसका एक्स के सापेक्ष हो सकता है कि नहीं, एक्स के सापेक्ष हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला सीखे भी है, तब इसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ देखिए तो साइन क्या हो जाएगा कॉस, जो रूट में रहता है जैसे है एक्स एंगल में वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, और इसका होता है 1/2 रूट एक्स, हो गया। यही हुआ चेन रूल। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल एक और देखिए, मान लीजिए y बराबर रहेगा ऐसे log sin x, ऐसे रहेगा, मतलब यहाँ एक फंक्शन है log, जो कि एक किसका फंक्शन है, log sin x का फंक्शन है, और sin x भी फंक्शन है किसका, sin भी फंक्शन है x का, यानी दो को समझिए कि इस तरह से f है और ये gx, इस टाइप का ये फंक्शन है, ऐसे f को ये प्रदर्शित कर रहा है और g को ये प्रदर्शित कर रहा है, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तब d log sin x बाई dx, तो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं d log x बाई dx, कब ना होता है 1/x, तो log के अंदर जो रहे उसी के सापेक्ष करेंगे तो 1/, उतना हो जाएगा। तो यहाँ log के अंदर साइन है तो हम लोग साइन को नीचे लिखेंगे ताकि इस फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन हो जाए।
नीचे लिख दिए ताकि ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। समझेंगे जैसे इसमें x है वैसे इसमें साइन है। ये हो गया। अब नीचे लिखे हैं तो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ऊपर लिख दिए। अब देखेंगे, अब डी साइन एक्स लिख दिए तो साइन का आप देखना है कि इसका ये किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन है। तो एक्स का फंक्शन है तो इसका तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा नहीं, तो डी एक्स लिख दिए, हो गया। अब इसका देखिए इस फॉर्मूला से तो 1/x होता है, तो यहाँ इसके ऊपर तो साइन एक्स है, 2/sin x, और साइन में क्या होता है cos x। ये हो गया। आखिर क्या आ गया हमें, ये मिल गया ना cos x बटा में sin x। इसको क्या कर सकते हैं, cot इतने छोड़ सकते हैं, नहीं तो cot x भी लिख सकते हैं। ये हुआ फंक्शन का। अब देखिए ये तो हो गया, आपको हम बताएं फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। अब देखिए 2-3 फंक्शन वाला हो सकते हैं, उसमें क्या उस टाइप से भी अगर होगा आपको ये अच्छा से क्लियर रहेगा, तब आप एक्सरसाइज बनाएंगे किताब का। मान लीजिए आपका फंक्शन है तीसरा एग्जाम्पल, y बराबर log साइन रूट एक्स। देखिए एक आपको सिर्फ ये दिए थे फंक्शन, अब यहाँ देखिए 3 को फंक्शन आ गया। साइन जो है वह रूट एक्स का फंक्शन है, मतलब रूट एक्स, रूट क्या है एक्स का फंक्शन है, साइन क्या है रूट एक्स का फंक्शन है, लॉग क्या है साइन रूट एक्स का फंक्शन है। तो ऐसे में आपको डिफरेंशियल करना हो तो क्या हो जाएगा, यही बात इसमें भी चेन रूल लगाएंगे, डी साइन रूट एक्स बटा में डी एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी लॉग साइन रूट एक्स है, तो हमें पहले लॉग के डिफरेंशियल करने के लिए लॉग में जो भी है उसको नीचे लिखना पड़ेगा, साइन रूट एक्स नीचे लिखे। अब नीचे लिखते हैं तो इसके चलते हमको ऊपर लिखना है, ऊपर लिख लिए। अब ये देखना है कि साइन का डिफरेंशियल करने के लिए हमें साइन के एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स के सापेक्ष नहीं कर सकते, रूट एक्स लिख लिए। अब ये नीचे लिखे हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अब इसका देखेंगे एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल हो पाएगा, या नीचे एक्स लिख दिए। तो ये आ गया लॉग वाला फॉर्मूला से तो साइन रूट एक्स, आइए साइन का फॉर्मूला से कॉस रूट एक्स, इसका फॉर्मूला से 1/2 रूट एक्स। ये हो गया। ये दोनों को आप साथ में लिखना चाहेंगे तो कॉस बटा साइन का क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट रूट से हो गया बटा में 2 रूट एक्स। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और हम एक लंबा वाला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप देखिए इसमें y बराबर दिया हुआ tan रूट अंडर साइन 2x + 3। इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, देखिए ये तो आप लिखेंगे ही, tan रूट है, साइन जो 2x + 3 पूरा रूट में ही है, ऐसे इसका हम x के सापेक्ष से लिख दिए, लेकिन x के सापेक्ष नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले tan का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो tan के जो एंगल में है वो पूरा के पूरा लिखेंगे, तो tan के एंगल में है d रूट अंडर साइन 2x + 3। ये हो गया। अब नीचे लिखे हैं तो इसके बदला में ऊपर लिखते हैं साइन 2x + 3। अब देखिए रूट वाला फंक्शन है, तो रूट वाला फंक्शन रूट में जो रहता है उसी के सापेक्ष होता है, ये d रूट x बाई x, तो रूट में जो रहे उसी के सापेक्ष होगा। तो रूट में साइन 2x + 3 है, तो हमें साइन 2x + 3 नीचे लिखना पड़ेगा, ये लिख दिए। और नीचे लिखे हैं तो इसके बदला में ऊपर ही लिखेंगे। अब देखिए आ गया साइन का फंक्शन, तो साइन का फंक्शन मतलब साइन के एंगल में जो रहेगा उसके सापेक्ष होगा। साइन के एंगल में क्या है 2x + 3, और नीचे लिखे हैं तो अब ऊपर भी लिख देंगे। अब देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको तो हम इसके सापेक्ष कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें x है, ये अचर पद है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ से tan का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर लिखाएगा जैसे एंगल में जो है वैसे ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। tan का याद रखना आपको, tan का sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर लिख दिया, जैसे जो है एंगल में वो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये देखिए रूट वाला फंक्शन का क्या होता है 1/2 रूट होता है, तो 1/2 रूट लिख दिए, रूट में जो है वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो गया। साइन का कॉस होता है तो कॉस कर दिए, एंगल में जो है वही रहेगा। इसमें देखिए दो फंक्शन है 2x + 3, इसको आप एक बढ़ा दीजिए, ऐसे देखिए 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे, बाहर करेंगे तो सिर्फ x का ही ना होगा डिफरेंशिएशन। यहाँ 3 है तो 3 क्या करेंगे, देखिए यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पता है, कांस्टेंट को छोड़ के हम वेरिएबल का कर लिए, लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ कांस्टेंट है तो वहाँ होगा कांस्टेंट का। अब देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे sec स्क्वायर साइन 2x + 3 इंटू 1/2 रूट साइन 2x + 3। ये हो गया। इंटू कॉस, ये हो जाएगा 2x + 3, इसका क्या हो जाएगा आपको देखिए, हो जाएगा 2 × 1 +
0, तो 2 ही ना आएगा, तो आप इसको 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे कर दीजिए, ऊपर वाला सब एक साथ लिखिए, 2 कॉस को पहले लिख देते हैं, कॉस 2x प्लस 3। ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 2 × 1 + 0 तो 2 आएगा। अब ये वाला लिख लीजिए, सेक स्क्वायर रूट साइन 2x प्लस 3, अब बट्टा में ये हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन 2x प्लस 3। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इस तरह से ये आपको चेन रूल पर हम बता दिए सवाल। अब आप एक्सरसाइज का बना सकते हैं। आपका एक्सरसाइज है 5.2 है, 5.2 जो है 5.1 में तो हम लोग बनाए हैं कंटिन्यूटी। 5.2 में चेन रूल से बहुत सवाल है, वो आप बनाएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप कोशिश करिएगा कि आप लोग से बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग ऐसे कुछ 5.2 के कुछ सवाल हम बनाएंगे भी, तो उसमें आप देख सकते हैं अगले वीडियो में।